हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त सी वीडियो। सो क्या होने वाली है आज की क्लास, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। तो आज मैं लेकर के आ गई हूं बेसिक से इंग्लिश की सीरीज में साइट वर्ड्स। जी हाँ, ढेर सारे साइट वर्ड्स होते हैं और साइट वर्ड्स से अंग्रेजी बोलना जो है बिल्कुल बहुत ही आसानी वाला काम हो जाता है। ऑलरेडी चैनल पे ढेर सारी साइट वर्ड की क्लासेस अपलोडेड हैं, तो उनको अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से देखिए, उसके पहले ये वाली देख लीजिए। चलिए शुरू करें आज के वीडियो। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता चल जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, साथ ही साथ ये वाली क्लास और इसकी ऐसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए। ये कैसे होगा, व्हाट्सएप करिए, पता चल जाएगा। आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की बेसिक्स इंग्लिश की साइट वर्ड्स की क्लास। तो सबसे पहला जो शब्द है वो है कहा। सबसे पहला शब्द मैंने कहा मतलब है सेड, SAID, सेड। जब भी आप किसी वाक्य में कहा जैसे चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप वहां पे उसके अंग्रेजी अनुवाद में इस्तेमाल करेंगे सेड का। वी सेड, हमने कहा। आई सेड, मैंने कहा। क्लियर है? चलिए, वहां जब भी आपको इस्तेमाल करना हो आप इस्तेमाल करेंगे देर का, THERE, देर। ये RE वाला देर है। देर दो तरह का होता है, बताया है ना, तो ये RE वाला देर है। क्लियर है? वहां मतलब देर। इस्तेमाल देखिए, देर इज माई बैग, मेरा बैग वहां है। देर इज माई बैग, मेरा बैग वहां है। प्रत्येक यानी कि एवरी, प्रत्येक का मतलब एवरी। इस्तेमाल देखिए, आई गो एवरी ईयर, मैं प्रत्येक साल जाता हूं। आई गो एवरी ईयर, मैं प्रत्येक साल जाता हूं। क्लियर है? आई गो एवरी ईयर। कौन, किसने, जो, जिसने, ये हु को डिनोट करता है। तो जब भी आपको किसी भी वाक्य में कौन, किसने, जो या जिसने का इस्तेमाल करना हो तो उसके अंग्रेजी की अनुवाद जब आप करेंगे तो आप इस्तेमाल करेंगे हु का, WHO, हु। इस्तेमाल देखिए, हु एट, किसने खाया या कौन खाया, दोनों बोल सकते हैं आप। हु एट, किसने खाया या कौन खाया। अगला इस्तेमाल देखिए, हु हैज डन इट, आई हैव टू टॉक टू हिम। जिसने यह किया है मुझे उससे बात करनी है। हु हैज डन इट, आई हैव टू टॉक टू हिम। जिसने यह किया है मुझे उससे बात करनी है। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। हमारा, हमारा का मतलब आवर। हमारा का क्या मतलब होता है? आवर। दिस इज आवर हाउस, यह हमारा घर है। दिस इज आवर हाउस, यह हमारा घर है। इस्तेमाल देखिए, हाउ मतलब कैसे, हाउ मतलब कैसे। हाउ इज योर हेल्थ, आपका स्वास्थ्य कैसा है। हाउ इज योर हेल्थ, आपका स्वास्थ्य कैसा है। उनके यानी कि देयर। अब देखिए, मैंने बताया था ना दो देयर होते हैं, तो ये IR वाला देयर है। क्लियर है? उनके यानी कि देयर। इस्तेमाल देखिए, दिस इज देयर बैग, यह उनका बैग है। दिस इज देयर बैग, यह उनका बैग है। क्लियर? चलिए बढ़े आगे। अगर, यदि मतलब इफ। अगर, यदि मतलब इफ। इस्तेमाल देखिए, इफ ही सेज आई विल गो,
अगर वह कहता है मैं जाऊंगा, इफ ही सेज आई विल गो। अगर वह कहता है मैं जाऊंगा, क्लियर है? होगा तो हम लोग यूज करेंगे उसको अनुवाद में विल बी। होगा मतलब विल बी। कैसे इस्तेमाल देखिए, ही विल बी इन होम नाउ। वह अब घर में होगा। ही विल बी इन होम नाउ। वह अब घर में होगा। क्लियर है? अन्य या दूसरा। अन्य या दूसरा मतलब अदर। अन्य या दूसरा मतलब अदर। दिस इज अदर थिंग। यह दूसरी बात है। दिस इज अदर थिंग। यह दूसरी बात है। क्लियर? चलिए, बहुत यानी कि वेरी। बहुत मतलब वेरी। इस्तेमाल देखिए, शी इज वेरी बिजी। वह बहुत व्यस्त है। शी इज वेरी बिजी। वह बहुत व्यस्त है। अगर यहाँ पे शी के जगह पे ही होता तो क्या हो जाता इसका अनुवाद? तो भी अनुवाद वही रहता, वह बहुत व्यस्त है। लेकिन फर्क कहाँ पे है? शी जब हम लोग बोल रहे हैं तो ये क्लियर है कि किसी महिला के बारे में बात कर रहे हैं, और ही जब हम लोग बोल रहे हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि किसी पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं। तो शी इज वेरी बिजी मतलब किसी महिला के बारे में बात हो रही है, किसी फीमेल के बारे में बात हो रही है कि वह बहुत व्यस्त है। अब अगर हम लोग बोले ही इज वेरी बिजी तो क्लियर है कि किसी मेल मेंबर के बारे में बात हो रही है कि वह बहुत व्यस्त है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर से या पुनः। फिर से या पुनः मतलब अगेन। मतलब क्या होगा इसका? अगेन। इस्तेमाल देखिए, ही अगेन डिड इट। उसने फिर किया। ही अगेन डिड इट। उसने फिर किया। क्लियर? चलिए, उसे। जब भी आपको किसी वाक्य में इस्तेमाल करना हो उसे, इसका अनुवाद होगा या तो हिम या तो हर। लेकिन फर्क कहाँ पे है? चलिए देखते हैं। कॉल हिम, उसे बुलाओ। कॉल हिम, उसे बुलाओ। तो वाक्य में जब हिम का प्रयोग हो रहा है तब किसी पुरुष की बात कर रहे हैं हम लोग, किसी मेल मेंबर की बात कर रहे हैं। कॉल हिम मतलब उसे बुलाओ, मतलब किसी पुरुष को बुलाने के लिए आप बोल रहे हैं। लेकिन जब आप बोलेंगे कॉल हर, मतलब आप किसी महिला को बुलाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हर जो है वो सिर्फ और सिर्फ महिला के लिए इस्तेमाल होता है और हिम जो है वो पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है। क्लियर है? कॉल हिम, उसे बुलाओ, मतलब मेल मेंबर की बात हो रही है। कॉल हर, उसे बुलाओ, मतलब फीमेल मेंबर की बात हो रही है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, कॉल हर, उसे बुलाओ, मतलब किसी महिला की बात हो रही है। सुना यानी कि हर्ड। सुना यानी कि हर्ड। इस्तेमाल देखिए, आई हर्ड द न्यूज। मैंने खबर सुना। आई हर्ड द न्यूज। मैंने खबर सुना। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। कोई या किसी ने। कोई या किसी ने मतलब someone। कोई या किसी ने मतलब someone। someone stolen। stolen का मतलब होता है चुरा लिया। किसी ने चुरा लिया। someone stolen। किसी ने चुरा लिया। कुछ, को या कोई चीज। कुछ या कोई चीज मतलब समथिंग। मतलब समथिंग।
इस्तेमाल देखिए। समथिंग इज मिसिंग, मिसिंग का मतलब गायब। समथिंग इज मिसिंग, कोई चीज गायब है। समथिंग इज मिसिंग, कोई चीज गायब है या कुछ गायब है। क्लियर? दो का देखिए दो मतलब होता है, एक गिव यानी कि देना, दूसरा होता है टू यानी कि नंबर्स वाला टू, नंबर वाला 1 2 3 4 वो वाला टू। क्लियर? दो का दो मतलब होता है। इस्तेमाल देखिए। गिव मी, मुझे दो, यहां पे कैसे इस्तेमाल हो रहा है? देना के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। गिव मी, मुझे दो। आई गेव हिम 2 पेन, मैंने उसे 2 पेन दिए। मतलब 1 2 3 4 ये नंबर्स वाला यहां पे इस्तेमाल हो रहा है। मैंने उसे 2 पेन दिए। आई गेव हिम 2 पेन। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। भी मतलब ऑल्सो या टू, TOO। भी मतलब ऑल्सो या टू। ही विल ऑल्सो कम, वह भी आएगा। ही विल ऑल्सो कम, वह भी आएगा। ही इज गोइंग टू, वह भी जा रहा है। ही इज गोइंग टू, वह भी जा रहा है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। किया यानी कि डिड, किया का मतलब डिड। इस्तेमाल देखिए। ही डिड इट, उसने कर लिया। ही डिड इट, उसने कर लिया। अब या अभी मतलब नाउ। अब या अभी मतलब नाउ। ही इज नाउ एट होम, वह अब घर पर है। ही इज नाउ एट होम, वह अब घर पर है। बनाया यानी कि मेड या बिल्ट, दोनों ही मतलब होता है। बनाया यानी कि मेड या बिल्ट। इस्तेमाल देखिए। आई मेड माई फूड, मैंने अपना भोजन बनाया। आई मेड माई फूड, मैंने अपना भोजन बनाया। ही बिल्ट हिज हाउस, उसने अपना घर बनाया। बिल्ट का मतलब निर्माण करना होता है। ही बिल्ट हिज हाउस, उसने अपना घर बनाया। सका, सका का मतलब होता है कुड। कुड जब भी किसी वाक्य में इस्तेमाल हो रहा है मतलब है सका, दिखाता है ये। दे कुड नॉट कम, वे नहीं आ सके। दे कुड नॉट कम, वे नहीं आ सके। चलिए बढ़ते हैं आगे। रास्ता यानी कि पाथ या वे। रास्ता यानी कि पाथ या वे। इस्तेमाल देखिए। गो ऑन दिस पाथ, इस रास्ते पर चलें। गो ऑन दिस पाथ, इस रास्ते पर चलें। होप इज द वे, आशा ही रास्ता है। होप इज द वे, आशा ही रास्ता है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। आराम यानी कि रेस्ट या रिलैक्स। आराम यानी कि रेस्ट या रिलैक्स। इस्तेमाल देखिए। टेक रेस्ट, आराम करो। टेक रेस्ट यानी कि आराम करो। ट्राई टू गेट रिलैक्स, गुस्सा नियंत्रण करने की कोशिश करो
या आराम पाने की कोशिश करो। इस सेंटेंस का दो मतलब होगा, ट्राई टू गेट रिलैक्स यानी कि गुस्सा नियंत्रण करने की कोशिश करो, या आराम पाने की कोशिश करो। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। देन यानी कि तब या तो। देन का मतलब तब या तो। इस्तेमाल देखिए। आई वॉज एट होम देन। मैं तब घर पे था। आई वॉज एट होम देन। मैं तब घर पे था। फिर भी या अब भी। फिर भी या अब भी मतलब स्टिल। STILL स्टिल। मुझे अब भी आपकी परवाह है। I still care for you। मुझे अब भी आपकी परवाह है। I still care for you। प्रत्येक या एक दूसरे को। प्रत्येक या एक दूसरे को मतलब ईच। मतलब क्या होगा इसका? ईच। इस्तेमाल देखिए। We know each other। हम एक दूसरे को जानते हैं। We know each other। हम एक दूसरे को जानते हैं। कहना या बतलाना मतलब टेल। कहना या बतलाना मतलब टेल। टेल योर नेम अपना नाम बताओ। टेल योर नेम अपना नाम बताओ। दयालु यानी कि काइंड। दयालु यानी कि काइंड। इस्तेमाल देखिए। बी काइंड दयालु बनो। बी काइंड दयालु बनो। तरह या प्रकार। तरह या प्रकार मतलब काइंड। इसका मतलब भी काइंड होता है। कैसे? इस्तेमाल देखिए। इट हैज 2 kinds। इसके 2 प्रकार हैं। इट हैज 2 kinds। इसके 2 प्रकार हैं। चाहना यानी कि want। चाहना यानी कि want। I want this pen। मुझे यह कलम चाहिए। I want this pen। मुझे यह कलम चाहिए। अच्छे से या अच्छी तरह से। अच्छे से या अच्छी तरह से मतलब well। मतलब well। इस्तेमाल देखिए। Do your work well। अपना काम अच्छे से करो। Do your work well। अपना काम अच्छे से करो। डालना, रखना या लगाना। डालना, रखना या लगाना मतलब पुट। मतलब पुट। इस्तेमाल देखिए। पुट इट देयर। इसे वहां रखो। पुट इट देयर। इसे वहां रखो। जरूर चाहिए यानी कि मस्ट। जरूर चाहिए यानी कि मस्ट। यू मस्ट गो नाउ। आपको जरूर जाना ही चाहिए। यू मस्ट गो नाउ। आपको जरूर जाना ही चाहिए। पालन करना यानी कि फॉलो। पालन करना मतलब फॉलो। यू शुड फॉलो योर टीचर्स एडवाइस। आपको अपने शिक्षक की सलाह का पालन करना चाहिए। यू शुड फॉलो योर टीचर्स एडवाइस। आपको अपने शिक्षक की सलाह का पालन करना चाहिए। ऐसा यानी कि सच। ऐसा यानी कि सच। I have never seen such a cute baby। मैंने ऐसा प्यारा बच्चा कभी नहीं देखा। I have never seen such a cute baby।
मैंने ऐसा प्यारा बच्चा कभी नहीं देखा। क्यों यानी कि वाई। क्यों यानी कि वाई। वाई डिड यू गो, आप क्यों चले गए। वाई डिड यू गो, आप क्यों चले गए। बदलना यानी कि चेंज। बदलना यानी कि चेंज। चेंज योर पेन, अपनी कलम बदलो। चेंज योर पेन, अपनी कलम बदलो। पूछना या मांगना मतलब आस्क। पूछना या मांगना मतलब आस्क। आस्क हिम, उससे पूछो या उससे मांगो। आस्क हिम, उससे पूछो या उससे मांगो। क्लियर है। चला गया यानी कि वेंट। चला गया यानी कि वेंट। ही वेंट, वह चला गया। ही वेंट, वह चला गया। आवश्यकता यानी कि नीड। आवश्यकता यानी कि नीड। वी नीड दैट, हमें उसकी आवश्यकता है। वी नीड दैट, हमें उसकी आवश्यकता है। कोशिश यानी कि ट्राई। कोशिश यानी कि ट्राई। वी विल ट्राई, हम कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई, हम कोशिश करेंगे। फिर मतलब अगेन। फिर मतलब अगेन। ही अगेन डिड इट, उसने फिर किया। ही अगेन डिड इट, उसने फिर किया। निकट यानी कि नियर। निकट यानी कि नियर। वी आर नियर टू होम, हम घर के निकट हैं। वी आर नियर टू होम, हम घर के निकट हैं। खुद यानी कि सेल्फ। खुद यानी कि सेल्फ। वी डिड इट आवर सेल्फ, हमने इसे खुद किया। वी डिड इट आवर सेल्फ, हमने इसे खुद किया। कोई यानी कि एनी। कोई यानी कि एनी। डू यू हैव एनी आईडी, क्या आपके पास कोई आईडी है। आईडी मतलब आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, जो हम लोग दिखाते हैं ना, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड वगैरह, उसको आईडी कहते हैं। डू यू हैव एनी आईडी, क्या आपके पास कोई आईडी है। हिस्सा यानी कि पार्ट। हिस्सा यानी कि पार्ट। इस्तेमाल देखिए। इट इज पार्ट ऑफ माई जॉब, यह मेरे काम का हिस्सा है। इट इज पार्ट ऑफ माई जॉब, यह मेरे काम का हिस्सा है। क्लियर है। सो यस गाइस, ये थी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी वीडियोस और चाहिए नहीं चाहिए ये तो कमेंट करके आपको बताना ही पड़ेगा, तभी तो मैं ऐसे क्लासेस और लेकर के आऊँगी आपके लिए। उसके साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए उन सब तक जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत है। बिल्कुल अब तुरंत करिए शेयर, बिल्कुल अभी तुरंत लाइक करिए और कमेंट करके मुझे बताइए। उसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारी फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स, जिसका नाम है 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले, यानी कि स्पीक इंग्लिश इन 6.5 आवर्स, उसकी वीडियो कोर्स अगर आपको अभी तक नहीं मिली है तो किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से व्हाट्सएप करिए और अभी मंगवाइए अपनी फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स। आपको करना क्या है, आपको बस लिख के भेजना है कि मुझे 6.5 घंटे वाली कोर्स चाहिए। क्लियर है। ये लिख करके आप भेज देंगे, आपको कोर्स भेज दी जाएगी। साथ ही साथ उसके ऊपर बेस्ड ई बुक भी, उसकी सैंपल भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अब ये कैसे होगा, अब उसके लिए आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा। उसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। भाई इंक्वायरी किस चीज़ की करनी है, तो इंक्वायरी इस चीज़ की करनी है कि अगली बैच कब से शुरू हो रही है, कितने दिनों की कोर्स है, कितने दिनों में खत्म हो जाएगी, होमवर्क्स कैसे मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे कि नहीं, ई बुक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पर ही बताई जाएंगी। तो जल्दी से व्हाट्सएप कर लीजिए। साथ ही साथ ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स। अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश की ग्रामर की बेसिक्स उतनी अच्छी नहीं है और इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। बड़े ही अच्छे से आपकी इंग्लिश ग्रामर की बेसिक्स को क्लियर कर दिया जाता है। मतलब है कि आपकी नींव बहुत ही ठोस और मजबूत बना दी जाती है।
आप हो जाते हैं एडवांस लेवल के ग्रामर के लिए बिल्कुल तैयार पूरी तरीके से। तो इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है अभी पता कीजिए। उसके साथ ये है भाई, बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अब ये चीज़ आसान है क्योंकि बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स जो है एक्सपर्ट्स द्वारा डिजाइन कोर्स है सिर्फ और सिर्फ छोटे बच्चों के लिए, जिनको खेल खेल में ग्रामर सिखा दिया जाता है। उन्हें समझ में भी नहीं आता कि वो पढ़ाई कर रहे हैं और वो बड़े अच्छे से इत्मीनान से ग्रामर सीख जाते हैं, जिससे उनको आगे जाकर के कभी भी डिफिकल्टी नहीं होती। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और ये है फेवरेट मोस्ट इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल। अगर आप स्कूल गोअर हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, मतलब आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आपके क्लास की जो भी अंग्रेजी की ग्रामर की सिलेबस है, साथ ही साथ जो राइटिंग की सिलेबस है, राइटिंग से मेरा मतलब है स्पीच राइटिंग, ऐसे राइटिंग, ईमेल राइटिंग, एडवर्टीजमेंट राइटिंग, नोटिस राइटिंग, लेटर राइटिंग एंड व्हाट नॉट, जो भी आपको कराया जाता है, ये सारी चीजें इसमें आपको कराई जाती हैं, आपको सिखाई जाती हैं कि एक्चुअल एग्जाम में बैठ करके कैसे लिखे ताकि फुल में फुल स्कोर लेकर के आए। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये है प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स। नाम से जैसा पता चल रहा है प्रीमियम वाली कोर्स है, मतलब कंपटीशन के लिए है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, पीएससी हो, सीटेट हो, क्लैट हो, एमबीए हो, या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये प्रीमियम कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। इसमें आपकी अंग्रेजी की पूरी सिलेबस कवर कराई जाती है, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे वो वोकैबुलरी हो, चाहे वो एडवांस वोकैबुलरी हो, चाहे वो बेसिक ग्रामर हो, चाहे एडवांस ग्रामर हो, ये सारी चीजें इसमें आपको कराई जाती हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें, कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त जो है वो लग जाता है। तो अगर आपने मैसेज किया है तो आपको रिप्लाई मिलेगा, इसके लिए निश्चिंत रहिए। हो सकता है थोड़ी देर सवेर हो जाए, उसके लिए पहले से माफी, लेकिन आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा अगर आपने मैसेज कर लिया है तो। क्लियर है? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be